बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज हम आपके साथ बना रहे हैं वो है देगी आलू गोश्त। बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, मेरे पास क्या है, तकरीबन 1.5 किलो बीफ का गोश्त है। नली भी है, हड्डियाँ भी हैं और बोटी भी है, लेकिन चर्बी वाला गोश्त है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने बनाऊँगी। धो के अच्छी तरह पानी स्ट्रेन कर लिया है। 200 ग्राम मेरे पास स्लाइस में कटा हुआ प्याज है। 1 कप ऑयल में, ऑयल क्या है। ठीक है, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 1 कप ऑयल है, जो मैं हंडिया में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हंडिया में ऑयल डाल दिया। मैं पका रही हूँ देगी आलू गोश्त हंडिया में। एक तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, एक अलग ही जायका होता है। ठीक है, सुन्नत है, सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा जो जल्दी इसमें हो जाता है। ठीक हो गया। मुझे क्या चाहिए, 3 अदद मेरे पास छोटी इलायची हैं, 4-5 लौंग है। ऑयल में मैंने डाल दिया। यकीन करें कि अगर थोड़ा सा इसमें कड़कड़ा लें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह 1 मिनट इसमें करती हूँ ताकि ये कड़कड़ा जाएँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको। अच्छा, इलायची और लौंग अच्छी तरह कड़कड़ा गए हैं। अभी मैं डालूँगी इसमें प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया, ये चला गया। प्याज को मैं ब्राउन करूँगी। ठीक हो गया, हंडिया में मैं ब्राउन करूँगी। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मिल। अच्छा जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। आप माशाल्लाह देख लें, ये देखें। ठीक हो गया, मैंने ब्राउन प्याज कर लिया है। अभी जनाब इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के। ये चला गया। ठीक है, लहसुन अदरक को मैं भूनूंगी। ठीक है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, लहसुन अदरक भून चुका माशाल्लाह से अच्छे तरीके से। अभी मैं लहसुन अदरक में डालूंगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। लहसुन अदरक को लहसुन अदरक में गोश्त को कम से कम 5 से 6 मिनट में भूनूंगी। ठीक है, ताकि अच्छी तरह जब भून जाए, जो इसकी टिपिकल स्मेल होती है गोश्त की, वो भी ख़त्म हो जाए। मैं इंशाल्लाह इसको भूनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट मैंने गोश्त को लहसुन अदरक में भून लिया है। गोश्त ने अपना पानी छोड़ा, वो भी मैंने खुश्क कर लिया। ऑयल बाहर निकल आ चुका है। ठीक हो गया, अच्छी तरह भूनना, तब जाकर गोश्त की स्मेल ख़त्म होगी। 1 अदर मेरे पास टमाटर है, छिलका उतार के मैंने बारीक बारीक काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चला गया। अच्छा जनाब, मिर्चों की तरफ आ जाते हैं। मिर्च मसाले क्या जाएंगे, मेरे पास 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। लहसुन अदरक मैंने पहले डाल दिया था। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, इन सब को मिक्स कर लिया पानी डाल के, ताकि अच्छा सा एक कलर आ जाए और मसाला भी ना जले। ठीक हो गया, ये चला जाएगा। नमक और मिर्च आपने अपने हिसाब से रखना है। ठीक हो गया। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 चम्मच पिसी हुई ग्रीन मिर्च है, चॉप की हुई है। ये लाजमी डाला करें, क्योंकि सुरख मिर्च ज़्यादा खाने से मैदे में जलन पैदा होती है, तो आप इस बात का ख्याल रख लें। ज़्यादातर सब्ज़ का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह मिर्चें डाल के सबको करके 3-4 मिनट और भूनूंगी, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, हंडिया को 2-3 दफ़ा मैंने देख भी ली थी। ये देखें, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया, खुश्क हो गया माशाल्लाह, ऑयल बाहर निकल आ चुका है। ठीक है, 6 से 7 मिनट मैंने अच्छी तरह गोश्त को मज़ीद भून लिया। 5-6 मिनट लहसुन अदरक में भूना, अभी मिर्च मसाले डाल के भूना और टमाटर भी अच्छी तरह मैश हो गए माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। मैं क्या करूँगी, 1 लीटर इसके अंदर डाल दूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर पानी। अभी मैं जनाब क्या करूँगी, इसको कम से कम 20 से 25 मिनट में ढक्कन लगा के ऊपर तवा रख के मैं इसको पकने दूँगी। ठीक हो गया, पकने दूँगी। जब 1-2 बॉयल आएंगे और उसके बाद मैं हल्की आंच कर दूँगी, और कम से कम 20 से 25 मिनट जब पकेगा और बिल्कुल डन होगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला क्या करना है फिर इंशाल्लाह दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 95% मेरा गोश्त गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह हंडिया में। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी आलू। आलू मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के रखे हैं। ठीक हो गया, ये चले गए। यकीन करो, अभी हंडिया पक रही है, बहुत अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है।
ये देखें, इसको करते हैं हम लोग मिक्स। ये देखें माशाल्लाह से, क्योंकि थोड़ा सा बीच में अभी है शोरबा सा, ताकि उसमें ना अच्छी तरह से आलू गल जाएंगे। ठीक हो गया। मेरे पास 2-3 ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये डाल देंगे काट के, थोड़ा सा लगा दे ताकि इसके अंदर असर सा आए। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से ये डाल दिए, और थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं, पानी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसके अंदर आलू अच्छी तरह गल जाएंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट और लगेंगे। ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा इंशाल्लाह। 10-12 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह देगी आलू गोश्त मेरा तैयार हो गया माशाल्लाह। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा हो, देखें सालन की लुक देख लें आप माशाल्लाह से। मैंने ये थोड़ी सी जायफल है और जवैत्री है, ये थोड़ा सा डाल दिया, खुशबू इसकी बहुत प्यारी आती है। ठीक हो गया। ये कुंडी में मैंने कूटा अभी फ्रेश, और मैं आपके सामने डाल रही हूँ। ठीक है। डालेंगे इसमें ढेर सा धनिया, और 1-2 सब्ज़ मिर्चें हैं वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया, इसको करते हैं मिक्स, और फिर इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से ठीक हो गया, बड़ी मज़ेदार खुशबू बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह से। देखें, मैं इंशाल्लाह अभी कर रही हूँ आपके सामने डिश आउट, आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सालन मेरा तैयार होगा। देगी आलू गोश्त बहुत मज़े का बनने वाला, देगी आलू गोश्त। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, ट्राई करके एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ने का पान।